भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। अपोजिशन के पास आजकल काम नहीं है कुछ जी, वो बेरोजगार हो गए। अभी केजरीवाल जी अपना वकालत भी खुद ही करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है। अस्पताल उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक तो बना दिया लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं थे भाई साहब, दवाइयाँ एक्सपायर थी जो महंगे बैठते थे। मोदी सरकार ही सिलेंडर की कालाबाजारी करवा रही है। कोई सबूत है तो बताएं, वो ऐसे बातें करने से क्या फायदा। वो तो मजहबी चश्मा से देखते हैं, जो अपने मजहब के हिसाब से देखते हैं, अपने वोट बैंक के हिसाब से चश्मा लगा के देखते हैं। उनको वोट बैंक जो दिखेगा वही बात वो बोलेंगे। आज सड़क बनी तो मोदी जी सिर्फ मोदी जी थोड़ा चलेंगे, ये सारा देश इस्तेमाल करेगा। अगर उनकी सोच जिसको समझ आ गई वो उनके साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा, और जिसको उनकी सोच नहीं समझ आई वो डंडे लेके विरोध में ही खड़ा रहेगा। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आपने देखा कि भाजपा सरकार को काफ़ी समय हो चुका है, विपक्ष वाले एक के बढ़कर एक सवाल कर रहे हैं हर चीज़ों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, महंगाई को लेकर, तमाम सब चीज़ों को लेकर। आइए सीधा जनता से जानते हैं कि आखिर में भाजपा ने कुछ काम करे भी हैं या सिर्फ जो अपोजिशन आरोप लगाता है कि भाजपा ने सिर्फ गरीबों का सत्यानाश करा है, इस देश का सत्यानाश करा है, उन बातों में कितना दम है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? सुधीर जैन। आपका नाम? भारतेंदु विमल। आपका नाम? रमेश मिश्रा। आपका नाम सर? जेपी जायसवाल। सर आपका नाम? पवन। क्या कहना चाहोगे, भाजपा के राज में कुछ काम हुए भी हैं या सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात? काम हुए जब तो जनता यहाँ जो आज इतनी जनता जुटी है, इतनी संख्या में अगर जुटी है, और सुबह ये 8 बजे से भाई साहब, ये 8 बजे से भीड़ है। अगर भीड़ है तो जरूर नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए, भाजपा के विकास कार्य को देखने के लिए, भाजपा के जो विकास पुरुष के रूप में नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में रेखा गुप्ता की सरकार जो कार्य कर रही है, उसी के लिए तो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये जो कॉरिडोर जो आप देख रहे हैं, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बढ़ेगा, रोजगार सृजन होंगे, यही तो हमारा उद्देश्य है सरकार का। यही तो भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, तभी तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं जी। जैसे आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, हाँ जी सर। अपोजिशन कहती है कि कुछ काम नहीं हुआ। आप कोई 5 काम बताइए ताकि जो अपोजिशन है उनके मुंह पर चपाटा पड़ सके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपोजिशन के पास आजकल काम नहीं है कुछ जी, वो बेरोजगार हो गए हैं। अभी केजरीवाल जी अपना वकालत भी खुद ही करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं ना जी। जनता अगर हरा के उनको घर बैठा दिया है तो जनता की सेवा करनी चाहिए ना, जाना चाहिए क्षेत्र में जी। भाजपा के कोई 5 काम? भाजपा के 5 काम दिल्ली में या देश में? देश में बता। आप देखो ना जी, दिल्ली से ले लो, आप दिल्ली में हो तो या देश में देखो तो आप जिस तरह से बस जो है ना ट्रांसपोर्ट, जो अभी हमारे मिनिस्टर डॉक्टर पंकज सिंह साहब हैं, तो आप देखो जो आपको जो बस नज़र आ रही थी, किसी का छत खुला हुआ है तो किसी का पहिया कहीं रुक जाता था, एक भी बसें। आज देश में मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें कहीं हैं तो वो दिल्ली में माननीय पंकज सिंह जी के नेतृत्व में, रेखा गुप्ता जी और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। दूसरा काम जो हमारे हेल्थ सेक्टर में, जो उनके भी मिनिस्टर वही हैं डॉक्टर पंकज सिंह जी, हेल्थ में जो इन्होंने एक नाटक ड्रामा कर रखा था ना, मोहल्ला हो हल्ला क्लिनिक, जहाँ सांप बैठते थे, स्मैकिए बैठते थे। आज आप देखिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना करके जो जनता को समर्पित करने का कार्य किया है, वो काबिलियत तारीफ है। आज आपको लगेगा कि निश्चित रूप से दिल्ली और देश में जिस तरह से कार्य हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो आगे निरंतर बढ़ता रहेगा और जनता नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मुहर लगाती रहेगी। भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वही अरविंद केजरीवाल हो या अपोजिशन हो कि आपने मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर जो आप आरोग्य मंदिर, हाँ, ये जो बता रहे हो सिर्फ नाम बदलना ही विकास है, वो ये कह रहे हैं। भाई साहब आपने देखा होगा, जो आंकड़ों के हिसाब से मैं तो बात करता हूँ, मैं तो वैसे उनके हिसाब से बात करता नहीं, मैं तो आंकड़ों के हिसाब से बात करता हूँ। उनके कार्यकाल में जो एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, जो अस्पताल उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक तो बना दिया लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं थे भाई साहब, दवाइयाँ एक्सपायर थी, जो आपने न्यूज़ टेलीविजन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी हमने देखा था। तो वो अब हमारे यहाँ दवाइयाँ भी देख लो पूरी है, हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेस भी, उनकी बहाली भी लगातार रिक्रूटमेंट चल भी रही है, जिसका विज्ञान भवन में डॉक्टर साहब ने उनका नियुक्ति प्रमाण पत्र भी देने का कार्य किया। हिसाब से सारी चीज़ें पूरी हैं। आप भी मानते हैं कि आज की डेट में जब केजरीवाल जी के बाद जब मोदी सरकार आई है उसमें अस्पताल बहुत बेहतर हो चुके हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मानते हैं दो राय नहीं है। क्या बहुत बढ़िया, पहले से बहुत बढ़िया। लेकिन सर अभी जैसे मान के चलिए अपोलो हॉस्पिटल के सामने खुद केजरीवाल जी ने ट्वीट करा, और यहाँ पे तमाम बहुत सारे एम्स वगैरह हैं। अगर डॉक्टर भारी मात्रा में हैं तो आखिर में जो मरीज हैं वो क्यों लाइनें लगा के सुबह से ही बैठ जाते हैं और उनका नंबर भी नहीं आ पाता, बिना नेटवर्क के, बिना सोर्स के? अगर मान के चलिए अगर कोई मरीज है और उसके किसी से नेटवर्क नहीं है, बहुत बड़े व्यक्ति डॉक्टर से या किसी बड़े आदमी से, तो उनका इलाज नहीं हो पाता, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कौन से हॉस्पिटल में बोले भैया? ये जो विपक्ष ने, ये हाँ, ये विपक्ष। मैं एक बात अपोलो के लिए आपको बता दूं, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा बोला। अपोलो अस्पताल के अंदर आपको पता है नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। मैं बताऊं तो अभी एक नेटवर्क चलता था वहाँ, वो नेटवर्क ऐसे चलता था जो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा पोषित था, और उनके वहाँ पे विधायक उनके गुर्गे जो अमानतुल्लाह खान की बहुत बड़ा रैकेट था, जो एक प्रत्येक जांच पे, प्रत्येक काउंटर पे उनका एक बंदा बैठा होता था जो उस हिसाब से रैकेट को सरगना था, जो जिसके सरगना केजरीवाल जी है वो चलाते थे। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, डॉक्टर पंकज सिंह ने उस नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है, तार कर दिया। इसका मैं साक्षी हूँ। मैं जाता हूँ, मैं उनके हॉस्पिटल को जाता हूँ, उनके डायरेक्टर को, जो भी लोग उनसे मैं मिलता भी हूँ,
तो वो जो नेटवर्क चलता है जिसके कारण अमानतुल्लाह खान बौखला गया हुआ, वो पागल हो रखा है अभी, उनकी रैकेट को ध्वस्त करने का हमने कार्य किया है। तो ये जो आरोप लगा रहा है अपोजिशन के, अपोलो हॉस्पिटल के सामने, एम्स के सामने तमाम बहुत बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, ये सब फर्जी आरोप है, इसमें आरोप में कोई दम नहीं किसी में भी। ये जितने भी सब फर्जी आरोप है, जितने भी है, एक आरोप ये और भी, फर्जी लाइनें बना रखी लोगों की और कुछ नहीं है उनमें। अपोजिशन ने एक आरोप और भी लगाया कि मोदी सरकार ही सिलेंडर की कालाबाजारी करवा रही है, इसमें सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो अपोजिशन आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार सिलेंडर की कालाबाजारी कर, पास सबूत है क्या इसके? काम ही नहीं ना उनके पास, तो बेरोजगार कोई बैठे सबूत है तो बताएं, वो ऐसे बातें करने से क्या फायदा? हाँ, सबसे पहली बात, आप इतने खुशी के मौके पे आए हो, आप आरोप प्रत्यारोप मत करो, ये जो मैटर पे करने आए हो उसको करो कवर। ये जो कॉरिडोर बना है, सुनिए मेरी बात, ये हमें काम दिखा, लेकिन अपोजिशन जो आरोप लगा रहा है हम तो उस पर भी सवाल करेंगे ना। जैसे हमें काम दिख रहा है, उन्हें काम नहीं दिख रहा, तो ऐसा कौन सा चश्मा वो लगाते हैं कि उन्हें काम नहीं दिखता और आपको दिख जाता है, हमें दिख जाता है? वो तो मजहबी चश्मा से देखते हैं ना, जो अपने मजहब के हिसाब से देखते हैं, अपने वोट बैंक के हिसाब से चश्मा लगा के देखते हैं। उनको वोट बैंक जो दिखेगा वही बात वो बोलेंगे, बाकी तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि कार्य तो उन्हें दिखता नहीं। नरेंद्र मोदी का चेहरा पसंद नहीं है, देश को पसंद है, तो हम क्या करें? हमारी गलती नहीं है ना, उनकी गलती है ना जी। अब उनको नरेंद्र मोदी का चेहरा पसंद नहीं है, भाजपा का कमल पसंद नहीं है, लेकिन देश की जनता को पसंद है। सही बात। ये चश्मा है उनके और हमारे चश्मे में। ऐसा काम नहीं हो रहा जो एक के साथ एक फ्री मिलती थी, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा, गलत जो हो रहा है आपके सामने है। सबसे पहले कार्यालय बना, मोदी जी ने कहा कि ये मंदिर बना है, आज सड़क बनी, तो मोदी जी सिर्फ मोदी जी थोड़ा चलेंगे, ये सारा देश इस्तेमाल करेगा। कितना विकास होगा जमुना पार से लेकर देहरादून तक, तो हर चीज़ वो देश की जनता के लिए कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं हो रहा काम। तो मोदी जी देश के विकास के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कार्यालय बनाया, पहले दिन उन्होंने बोला ये मंदिर बना है, कार्यालय नहीं। तो उनकी सोच को समझो, अगर उनकी सोच जिसको समझ आ गई वो उनके साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा, और जिसको उनकी सोच नहीं समझ आई वो डंडे लेके विरोध में ही खड़ा रहेगा। अभी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान कराते हैं, आपको लगता है ऐसा? भाई साहब देखो, आप हिंदू मुसलमान वाली बात ना करो, कोई उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं। जिस मैटर पे आए हो आप, कॉरिडोर का उद्घाटन है, उसको खुशी खुशी बनाओ, खुशी खुशी इंटरव्यू लो सबका, ये खुशी की बात है। इस मैटर को उस मैटर से मत जोड़ो। कि जो लोग समझते हैं और जो लोग हम लोगों से जा जाकर इंटरव्यू लेते हैं, हमारा जो मेन काम होता है वो पब्लिक ओपिनियन लेना होता है। अभी एक व्यक्ति कह रहा था, अभी हम यहाँ पे बाहर में थे, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो ऐसी कुछ भी है, मोदी जी ज़्यादातर हिंदू मुसलमान कराते हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि जब राशन बंटता है तो क्या राशन सिर्फ हिंदुओं को मिलता है? मुसलमानों को भी मिलता है। आयुष्मान कार्ड बनता है, सिर्फ क्या इलाज हिंदुओं को मिलता है? मुसलमानों को भी मिलता है। जब सारे काम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए होते हैं, तो आखिर में ये आरोप क्यों लगते हैं कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान कराते हैं? ये तो विपक्ष लोग लगाते हैं ना जी, वो विपक्ष लोग, उनके पास कार्य नहीं है ना कुछ, मजहबी चश्मा से देखते, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, मुसलमान तुष्टिकरण की बात करते हैं, ताकि वो मुसलमान उनको वोट बैंक के रूप में यूज अब तक जो करते हैं आज़ादी से लेकर अब तक, तो वही यूज करना चाहते हैं। लेकिन अब अकलियत लोग, पसमानदा मुसलमान लोग, जिस तरह से मोदी जी ने उनको कार्य किया है, अगर आप देखेंगे, अगर हमने प्रधानमंत्री जो आवास योजना दिया है तो क्या मुस्लिम को नहीं दिया? जिस जगह आप खड़े हैं कॉरिडोर के लिए, तो क्या इस मुस्लिम कॉरिडोर पर नहीं चलेंगे? क्या हिंदू चलेंगे क्या? तो आप देखिए ना इन चीज़ों। आज की डेट में देहरादून में मोमडन कम्युनिटी कितनी है सबको पता है, तो क्या वो यूज़ नहीं करेंगे देहरादून कॉरिडोर? तो सबके लिए काम हो रहा है, कोई भावना से नहीं किया जा रहा कि ये हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए, सब समक्ष समान और समानता के लिए किया जा रहा है कि हर किसी के बच्चे का विकास हो, हर कोई पढ़े। इसमें किसी का वो नहीं किया जा रहा कि ये वो पढ़े वो ना पढ़े, सबके लिए बराबर काम हो रहे हैं यहाँ पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे माना जाए तो काम तो हो ही रहा है, काम हो रहा है और काम लगातार आपके सामने घोषणाएं हुई हैं। आगे आगे इतने विकास होंगे कि सब मोदी जी के साथ अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जब आदमी एक अच्छी नीयत से काम करता है ना, उसका कोई विरोध नहीं करता। मोमडन कम्युनिटी में भी बहुत सी बहनें हैं, उनके साथ हैं मोदी जी के साथ, और धीरे धीरे अपने आप समझ जाएंगे। प्रतिपक्ष या विपक्ष जो भी भूमिका उनके सामने बनाता है, अब मैं 15 मिनट उनके साथ बैठता हूँ तो एक असर वहाँ से लेके आता हूँ। अब वो जब उनके मोदी जी की विचारधारा को समझता है, वो समझ जाता है कि ये हमारे साथ हैं। तो ऐसे ही जब वो इनकी विचारधारा से जुड़ेंगे, अपने आप साथ आएंगे। उनका भी पक्ष और विपक्ष जानना जरूरी होता है। जैसे आपने कहा कि इंटरव्यू के माध्यम से हमें सबका पता लगता है, तो आप अपना काम कीजिए, जो जनता समझ रही है वो सब साथ आ रहे हैं। ठीक, यहाँ पर जो लोग थे, कुछ बीजेपी सपोर्टर थे, कुछ आम जनता भी थी जिनसे हमने बात करवाई। सबका मत यही था कि देखो काम तो हो रहा है, और जो अपोजिशन आरोप लगा रहा है, कुछ आरोपों में सत्यता हो सकती है, लेकिन ये जो बोला जाता है कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, कोई देश में काम ही नहीं हो रहा, उसको भी पब्लिक ओपिनियन में अच्छे से जाना कि आखिर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिलहाल देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।